एवरीवन, आई होप आप लोग बढ़िया हैं। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पसंद किया, जिसकी वजह से मैं फिर से बहुत ही जल्दी वीडियो आपके साथ अपलोड कर रहा हूं। तो इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। बस अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव करने पे फोकस करना है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक एक चीज़ को, इवन मैं एक एक कैंडल्स को आपको रीड करके दिखा रहा हूँ, तो क्यों आप लोग सिग्नल्स ग्रुप की तरफ जाओगे, ठीक है। तो जितना भी हो पाएगा उससे मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने की। सो लेट्स सी, देखते हैं इस कैंडल को और उसके बाद हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी इस बाइंग की कैंडल को आपको जस्ट ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि बायर्स जो है, ये बायर्स की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई है। बायर्स काफ़ी अच्छे तरीके से क्लोज हुए हैं, लेकिन मुझे जो है एंट्री थोड़ी सी बेटर चाहिए बायर्स के साथ अगर मैं जाना चाहता हूँ तो, ठीक है। मैंने एक बायर्स की ट्रेड कर दी है। अभी एक बाई की कैंडल यहाँ से बननी चाहिए। हालांकि स्ट्रगल होगा, क्योंकि ये जो सेलर्स हैं ये भी उतने ज़्यादा वीक नहीं है और सेंटिमेंट भी मतलब मार्केट के साथ है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या जो देखने को मिला, बायर्स इसमें स्ट्रॉन्ग हुए लास्ट में। अगर आप बैक करके इसको 10-20 सेकंड पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए, जिस वजह से एक्सपेक्टेड कि इसमें रिजेक्शन फील होगा। ये एक रेड की कैंडल भी बनती है, फिर भी एक रिजेक्टेड होकर जो मैं एंट्री चाहता था उससे ऊपर है, और यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बायर्स जो स्ट्रॉन्ग हुए हैं ना, वो सेलर्स को वीक करेंगे यहाँ आके। दैट्स वाई एक एंट्री है, एक रिजेक्शन एंट्री इसके ऊपर जानी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो कि रिजेक्ट हुई कैंडल, तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो वो आप पीछे देखो कि सेलर्स कैसे हैं। सेलर्स भी अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली सेलर्स की कैंडल आएगी, लेकिन एक रिजेक्शन जो है उसमें आ सकता है, और जो चीज़ यहाँ पे हमने टारगेट किया। तो ये थी आज की पहली ट्रेड। सो लेट्स फाइंड अनदर वन एंड गुड ट्रेड, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। अभी देखो इस कैंडल को देखते हैं और उसके बाद हम टारगेट करेंगे मार्केट को, ठीक है। थोड़ा सा अगर कैंडल्स के रिएक्शन को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करो तो देखो, बायर्स अच्छे से मूव कर रहे हैं अभी ऊपर। ये एरिया है जहां इसको फर्स्ट टाइम सेलर्स की प्रेजेंस फील हुई, ओके। अभी भी बायर्स अच्छे से मूव कर रहे हैं। अब इस एरिया के आसपास यहाँ पे फिर से इसको सेलर्स की फीलिंग हुई, ठीक है। एकदम डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए बस, ठीक है। अभी भी बायर्स, ये जो रिकवरी आपको बार बार दिखी ना, यहाँ पे इसने क्या दिखाया कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इसने बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साथ साथ मार्केट ने सेंटिमेंट चेंज की तरफ भी थोड़ा सा इशारा किया है, ठीक है। तो इसलिए मुझे करंट कैंडल पे भी रिएक्शन चाहिए कि कैसी कैंडल वर्क करती है, क्योंकि एक जोन एरिया भी नियर बाई है। एक जोन एरिया आपको दिख रहा है, एक जोन जो है बहुत ही क्लोजेस्ट एरिया में है, तो वहाँ से आपको सेलर्स की प्रेजेंस दिख रही है। मैं एक रिजेक्शन की ट्रेड यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ सेल की, ओके। हमें एंट्री नहीं मिली है, अदरवाइज़ हम यहाँ से एंट्री बनाते कहीं से, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सेलर्स की एंट्री दिख गई थी, तो एक सेलर्स की कैंडल यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। हम एंट्री चाह रहे थे कि एग्जैक्ट यहीं के आसपास मिल जाए, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। बट कोई बात नहीं, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था एक रिजेक्शन, वो देखने को मिला आपको, और कोई बात नहीं, ट्रेड तो हम फेड कर लेंगे। और मैं इसीलिए, जैसे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, मैं क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक मोमेंटम चेंज हो रहा था टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हो सकता था सेलर्स जोन से पावर कलेक्ट करके क्या हूँ आ जाए। इस वजह से वो चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिली, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे हम एक अप की ट्रेड के बारे में जाएंगे, और एक अप की ट्रेड यहाँ पे बनेगी। अब ये अप की ट्रेड क्यों बनेगी, अब आप देखोगे कि ये जो सेलर्स आए ये स्ट्रॉन्गनेस नहीं छोड़ पाए। जो चीज़ इनको यहाँ पे छोड़ना चाहिए था वो यहाँ पे ये नहीं छोड़ पाए हैं, इन्होंने वीकनेस दिखाई है। बायर्स क्या थे पीछे आपको पता है, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, तो ये पार्टी अब फिर से कंटिन्यू कर जाएगी। और ये थी आज की अपनी सेकेंड ट्रेड। तो एक प्रॉपर एनालिसिस, एक बहुत ही प्यारा एनालिसिस जो आपको देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से आपको पता है एक पिन पॉइंट एंट्री भी हमें मिली है, और हमने इसी तरह ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो गाइस चीज़ों को समझो, एक एक चीज़ को दिमाग में बैठा हो। बाइनरी को मैं आपके लिए इतना इजी बना दूंगा कि आपकी ट्रेडिंग कम्प्लीटली जो है वहाँ से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग का, उसके बाद हम किसी और मार्केट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी अब वीक हो चुकी है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और ये भी ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और ये थी हमारी सेकेंड ट्रेड, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ट्रेड देखने में, ट्रेड के लॉजिक समझने में। बहुत ही डीप एनालिसिस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आई डोंट नो कि
आपको ऐसा नॉलेज और कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टिल अगर आप सिग्नल्स ग्रुप की तरफ जाओगे, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी चीज़ें लगा के बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ इस पे देखो हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा करेंगे तो केवल लॉसेस होगा और कुछ भी नहीं होगा। आपको नहीं पता कब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, कब वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। इवन बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपको इंडिकेटर पे ट्रेड लगा के बताना चाहते हैं, लेकिन वो सब भी नहीं होता। इंडिकेटर हो गया, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर वगैरह भी मैंने देखा है, बहुत लोग उसके पीछे भी पड़े रहते हैं। तो नहीं जाओ उसके सबके पीछे, एक बेटर लर्निंग की तरफ जाओ, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगर कोई ट्रेड यहाँ पे हमें बन पाती है तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। सेलर्स स्ट्रांग मुझे दिखे थे लास्ट के कुछ सेकंड में, मैंने पूरी कैंडल का रिएक्शन तो ऑब्जर्व नहीं कर पाया है, बट जो मुझे सेलर्स की प्रेजेंस दिखी है वो हो सकती है स्ट्रांगनेस दिखाए। ओके लेट्स सी, एक बायर्स नॉन एग्जॉस्टेड है तो ठीक है। मैं यहाँ से एक रिजेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट मैं जा रहा हूँ रिजेक्शन की तरफ। देखते हैं लास्ट में कुछ रिजेक्शन आता है या नहीं। आई एक्सपेक्टेड कि कैंडल को रिजेक्शन आना चाहिए, बट सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। एक गलत ट्रेड यहाँ पे हमने ले ली है, लेट्स सी। ओके, व्हाट आई एक्सपेक्टेड व्हाट आई गेन। तो ऐसे ही एक्सपेक्टेड था कि कैंडल्स जो है लिक्विडिटी के ऊपर जाके क्लोज करेगी, बट सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। तो ऐसे में ना, अब यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पर्सनल चीज़ें हैं, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो समझो। मैंने यहाँ पे रिजेक्शन एक्सपेक्ट किया था, लेकिन क्या था, सेलर्स की क्लोजिंग बहुत ही फाइन हुई थी। अब जब सेलर्स की क्लोजिंग बहुत फाइन हुई थी, अगर ये लिक्विडिटी एरिया इस जगह पे होता, बहुत ही क्लोज होता, तो वो उसको क्या करता, ब्रेक कर देता। लेकिन क्या हुआ, ये जो लिक्विडिटी एरिया था काफ़ी टाइम से ये वहाँ पेंडिंग था लिक्विडिटी, मतलब सिंगल मूव नहीं था। अगर आप देखोगे ये काफ़ी देर से ये एरिया को पेंडिंग करे हुए था लिक्विडिटी यहाँ पे। तो वो चीज़ें मेरे एक्सपेक्टेड था कि एक रिजेक्शन वहाँ पे आएगा, और वो चीज़ हमें देखने को मिल गई, एक रिजेक्शन। तो ये थी आज की थर्ड ट्रेड जो कि हमने रिजेक्शन को टारगेट किया और विन हुई। थोड़ा सा डाउट था, बट ओके, ओवरऑल ये ट्रेड हमारी विन हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड करना होता है गाइस। आपको लगता होगा ये एफर्टलेस चीज़ें हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत साल की मेहनत है। और आई बिलीव कि आप अगर मेरे साथ जुड़ोगे और मेरे से कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो ये इम्प्रूवमेंट मैं आपके अंदर भी एक्सपेक्ट करता हूँ ना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर आप जाओगे टेलीग्राम पे मैं डेली उनके रिजल्ट्स और रिव्यू डालता हूँ जस्ट फॉर मोटिवेशन, कि आप लोग विदाउट सिग्नल्स ग्रुप भी इम्प्रूव कर सकते हो। ये बिलीव आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, लेट्स फाइंड अनदर ट्रेड। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। इस कैंडल पे तो ट्रेड नहीं मिल पाई, अब इस कैंडल के रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। एज ऑफ नाउ सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक नॉन एग्जॉस्टेड मूव है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ ट्रेड अगर मिल पाती है तो बढ़िया रहेगा हमें, और इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो एक गैप अप हो गया है, और गैप अप जो हुआ है, अब ओवरऑल अगर आप इस कैंडल का रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे तो ये वीक थी, बट इसमें क्या हुआ, मोमेंटम भी लास्ट में गेन किया, बट इसने क्या किया, गैप अप कर दिया। अगर कैंडल एग्जैक्टली वहीं जाके क्लोज करती तो काफ़ी अलग सिनेरियोज होता, लेकिन गैप अप करा मार्केट ने, तो यहाँ पे दोनों सिनेरियोज को क्रिएट कर दिया कि मार्केट अप की तरफ भी सोच सकती है, डाउन की तरफ भी सोच सकती है। लेकिन अभी मार्केट टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। तो कभी भी अगर गैप अप होता है और अगर आप बाई के लिए सोच रहे हो, तो एक सेकेंड के लिए आप वहाँ पे होल्ड करो, क्योंकि सिनेरियोज थोड़े से वहाँ पे चेंज हो सकते हैं अगर आप आपकी ट्रेड के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो लेट्स से इस कैंडल के भी क्लोजिंग का वेट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम किस तरीके से, एक्चुअली मोमेंटम अगर देखोगे तो टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है। सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, सेंटिमेंट ब्रेक हो चुका है। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं, सेलर्स ने रिजेक्शन भी दिखाया है लास्ट में,
तो मैं डायरेक्ट ओपनिंग से नहीं जाना चाहता, मुझे अच्छी एंट्री चाहिए। एक अच्छी एंट्री किसी भी डायरेक्शन से मुझे ट्रेड के लिए करेगा, क्योंकि एक वीक कैंडल एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, चाहे फिर वो ग्रीन वीक बने फिर चाहे रेड वीक बने। तो इसीलिए मुझे एक अच्छी एंट्री चाहिए था, ऊपर एंट्री पॉइंट से और नीचे लिक्विडिटी से, जो कि मुझे नहीं मिल पाई। 30 सेकंड ऑलरेडी बीत चुका है, तो कोई बात नहीं, इस मार्केट को थोड़ा सा चेंज करेंगे और किसी और मार्केट में जाएंगे, ठीक है। ट्रेड्स बहुत मिलेंगी, ट्रेड्स में फोमो नहीं रखना है। जितने भी लोग हो, जो भी नॉलेज पे आप ट्रेड करो, ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये ट्रेड मिस हो जाएगा तो क्या करेंगे, नहीं। ट्रेड्स आपको बहुत मिलेगी, बस ट्रेड को थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि एक ट्रेड मिस हो रही है कि तो वो भी आप देखो, वहाँ से लर्न करो कि जो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट करते थे वो आए तो आपकी ही विन है। ट्रेड मिस होने के बाद भी आपकी विन है, क्योंकि जैसा आप एक्सपेक्ट करते वैसे बनी है, भले ही आप ट्रेड नहीं ले पाए हो उसके बावजूद, ठीक है। मैं आपको लाइव ट्रेड करते समय आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, वॉइस ओवर वगैरह कुछ भी नहीं है। आप देख पा रहे हो सिंपल प्रॉपर, मैं इसलिए ड्राइंग टूल भी लिया हुआ हूँ कि आपको एक एक चीज़ ड्रॉ करके भी मैं बता पाऊँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाई कीजिए वीडियो पे, एक एटलीस्ट कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे वीडियो को मुझे देखकर अच्छा लगता है वो चीज़ें, ठीक है। और मैं ऐसा वीडियो आपके लिए और भी ला पाऊँ, और डीप में कोशिश करेंगे। ऐसा आप अगर 15-20 वीडियोस देख लोगे ना, तो भी आपकी ट्रेडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और कैंडल रिएक्शन को ज़रूर इम्प्लीमेंट करो अपने नॉलेज में, जिस भी नॉलेज पे आप ट्रेड कर रहे हो उस नॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को प्लान करेंगे, ठीक है। एक अच्छी क्लोजिंग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आप अगर समझोगे, बायर्स और सेलर्स दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे अगर किसी भी डायरेक्शन के लिए जाना है तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। जैसे सेंटिमेंट आपको पता है चेंज हो रहा है, तो मार्केट में मैं सेल के साथ सोच सकता हूँ कि अगर मुझे सेलर्स की तरफ से अच्छी एंट्री मिले तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँ कि सेल की ही ट्रेड करने का। लेकिन मुझे एंट्रीज़ मार्केट दे नहीं रहा है, और अगर एंट्री नहीं दे रहा है तो उसमें ही अपनी ट्रेड यहाँ पे छोड़ गई, क्योंकि एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे मैंने बोला, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स का मूव एक नॉन एग्जॉस्टेड की एक पावरफुल मूव है, तो इस कैंडल में आपको स्ट्रगल दिखेगा, क्योंकि दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है। और वो चीज़ आपको पूरे टाइम देखने को मिला। मैंने क्यों बोला था कि मैं एक डाउन के लिए जाना चाहता हूँ एक अच्छी एंट्री से, क्योंकि सेंटिमेंट जो है मार्केट का चेंज हो रहा था, लेकिन वो एंट्री मुझे दिखी नहीं। और देख सकते हो आप कि एक वीक कैंडल बन के आ गई। अगर मैं कहीं भी गलती से एंट्री बनाता, यहाँ से डाउन की, यहाँ से डाउन की, यहाँ से आपकी, वो एक रॉन्ग एंट्री हो जाती है। तो देखिए ये चीज़ें होता है, जब प्रॉपर कैंडल्स को समझते हो तो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ में आता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं खासकर उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है उनको, जो अभी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है, मैं कब की ट्रेड किया हूँ, लेट्स सी कि ये गैप डाउन इसके फेवर में जाता है या नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन को नहीं ऑब्जर्व किया, जस्ट गैप डाउन को ऑब्जर्व किया है। और कैंडल मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है और सेलिंग मुझे वीक दिख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक आपकी ट्रेड प्लान किया है, और जो कि अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ स्ट्रॉन्ग मूव बना रहा है। तो आई थिंक ये लॉस हो जाएगी अपनी चौथी ट्रेड आज की, बट कोई बात नहीं, हमें नेक्स्ट पे इसको कवर करना है, ठीक है। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको लॉस देखने को मिला है, और लॉस का रीज़न भी जल्दबाजी में ट्रेड था। मैं फिर से वही काम किया कि ज़्यादा कैंडल को ऑब्जर्व ना करके केवल कैंडल्स की मूवमेंट को देखकर मैं ट्रेड करने की तरफ चला गया। मुझे यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड है रिजेक्शन ऊपर से, क्योंकि सेलर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन यहाँ पे आएगा। और कैंडल्स एक ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद मेरी एंट्री पॉइंट के नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टी अभी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स और बायर्स। तो एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो वो देखते हैं, वो चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों अभी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स और बायर्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। भले ही आपको सेलर्स एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैंने इतनी ऊपर से एंट्री प्रेफर की है।
और वो चीज़ एक अपनी विनिंग देखने को मिली। तो ये थी आज की 5वीं ट्रेड और ये भी अपनी विन हो चुकी है। अब देखो यहाँ से अगर मैं ओपनिंग से जाता तो ऑलवेज वो रिस्की रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कब आपको ओपनिंग से जाना है और कब आपको ओपनिंग से ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। एक आध ट्रेड बीच में लॉस होती है, उससे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, कोई भी दिक्कत नहीं है एक ट्रेड लॉस होने से, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड नहीं करना है, एक आध ट्रेड लॉस, इवन मैं कहता हूँ आपको स्टार्टिंग डेज में अगर 2 भी लॉस हो रहा है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन आप अपना माइंड मेकअप इतना अच्छा रखो कि पैनिक नहीं होना है। वही चीज़ मैं स्टूडेंट को एक बेस्ट मनी मैनेजमेंट और जो बेस्ट नॉलेज दे रहा हूँ उसकी वजह से आपको स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 5 ट्रेड हो चुकी है, आई थिंक हमें क्लोज़ करना चाहिए क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से हम वीडियो बना लेंगे और आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।